इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और इनइक्वेशंस कितने तरह से फॉर्म हो सकती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और उससे पहले हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं, क्या उनकी ज़रूरत है और क्या उनकी डेफिनेशन है। तो ये फंक्शंस को एक्सप्लोर करना क्यों ज़रूरी है, इसके दो रीज़न है। एक तो बहुत फंडामेंटल रीज़न कि नेचर में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो बहुत ही फास्ट ग्रो करती हैं, जैसे कर्ड के अंदर बैक्टीरिया। तो अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है। अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी एक्सपोनेंशियल हो जाती है। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे फिनोमिना हैं जो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। तो उनकी स्टडी के लिए नेचर के अंदर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं और ये जेई के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जेई के लिए ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप फंक्शंस का चैप्टर करेंगे या कोई और चैप्टर करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसी इक्वेशंस और इनइक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी जो एक्सपोनेंट्स के अंदर होती हैं और वहाँ पे आप आंसर करेक्टली निकाल पाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये एनालिसिस हमारे दिमाग के अंदर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट आइडिया इस की डेफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे हम डेफिनीशन को बोला y और एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एक्स। यहाँ पर a क्या है, a एक कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन 0 है और a की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये उसी तरह का जिस तरह का लॉग का बेस होता है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचें, क्योंकि ये जो दोनों फंक्शंस हैं आपस में बहुत इंटीग्रेटली लिंक है। इनफैक्ट ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो इस आइडिया को भी देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं और लॉग एक्स टू द बेस ए एंड ए रेज टू दी पावर एक्स कैसे एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस बन जाते हैं। तब ये फंक्शन क्या कहता है, सिंपलेस्ट एग्जांपल वुड बी 2 रेज टू दी पावर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बेस में 2 लिखा दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये जो फंक्शन है मेरे पास, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, आइए इसको नोटिस करते हैं। तो अगर मैं 2 रेज टू दी पावर एक्स का एग्जाम्पल लूँ और इसके अंदर ही अगर x की वैल्यूज पुट करना शुरू करूँ, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं x और y की। लेट अस पुट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x एज 0। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंगली मुझे आंसर मिला 1। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो आंसर मिल रहा है 4। अगर मैं 3 पुट करूँगा तो आंसर मिलेगा मुझको 8। वैसे ही अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करता तो आंसर मिलता 1/2, -2 पुट कर तो आंसर मिलता 1/4। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता -3 तो आंसर मिलता 1/8। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम छोटी वैल्यूज पुट कर रहे हैं ये 0 के क्लोज जा रहा है, लेकिन कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि 2 रेज़ टू दी पावर आप कुछ भी करिए वो 0 से नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो हमने क्या नोटिस किया कि अगर इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करना स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारे सामने आएगा जो -इन्फिनिटी पे बहुत क्लोज हो जाएगा 0 के, बट 0 होगा नहीं, और फिर आगे ये बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो डोमेन है हमारे पास, दैट डोमेन विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स। इसमें आप कोई भी x की वैल्यू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये रेंज जनरेट कर रहा होगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू दैट इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। बोला कि सर ये तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम्पल हो गया क्योंकि आपने जो वैल्यू ऑफ x ले रखी है, वैल्यू ऑफ a ले रखी है दैट इज ग्रेटर देन 1। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऐसा कुछ होता 1/2 रेज टू दी पावर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रेज टू दी पावर एक्स। तो अब इस केस में क्या होता है, तो आइए इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इस केस के अंदर क्या होगा। तो अगेन मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ पहले, है ना, और उस टेबल के अंदर हम x और y की वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं क्या होगा, है ना। लेट अस कीप द सेम वैल्यूज ओनली, है ना, ताकि आपके दिमाग में कंपैरेटिव एनालिसिस भी डेवलप हो। तो अगर मैं वही वैल्यू डालूँ -3, तो जैसे ही मैं इसमें -3 डालूंगा आपके आंसर 8 आ जाएगा। आंसर -2 डालूंगा आप 4 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 डालूंगा 2 आ जाएगा, है ना। 0 डालूंगा 1 आ जाएगा। और अगर इसके अंदर मैं वैल्यू 1 डालूंगा तो आंसर 1/2 आ जाएगा। आंसर 2 वैल्यू 2 डालूंगा तो आंसर 1/4 आ जाएगा। और फर्दर अगर आप 3 तक जाना चाहते हैं तो 3 डालेंगे तो आंसर 1/8 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, इसमें रिवर्सल हो गया, जो पहले -इन्फिनिटी पे हो रहा था +इन्फिनिटी पे होगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो अब की बार हमारा ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं ये वैसा ही है जैसे log ऑफ x टू द बेस a के अंदर अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती थी तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता था, और a की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता था। सेम तरह का एनालिसिस यहाँ पर भी हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी के अंदर अगेन फिर बहुत कम आएगा, और जहाँ जहाँ ऐसा नेचर मैथमेटिक्स में होगा वहाँ वहाँ हमेशा इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने का वही पैटर्न होगा जो लॉग के अंदर था।
तो अगर आपने लॉग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखिए, है ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी लॉगरिथमिक इक्वेशन, इनइक्वेशन, फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जब हमने ग्राफ देख लिया तो अब हमको 3 चीज़ों की क्लैरिटी होगी। डोमेन रियल नंबर्स होता है, रेंज हमेशा पॉजिटिव होता है तो 0 to इन्फिनिटी, है ना। और 2 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग, और अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये दूसरा ग्राफ बनेगा, दैट इज डिक्रीजिंग ग्राफ। दोनों पैटर्न्स हमने नोटिस कर लिया फॉर ए ग्रेटर दैन 1 एंड ए लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो प्लीज़ आप इन दोनों पैटर्न्स को नोट करिए और अपने दिमाग में भी रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये आइडिया बहुत काम आएगा। अब आगे चलते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल बात कहती है कि अगर आपके पास लेटर से 2 है तो रेस टू दी पावर 0 करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। दूसरी क्या कहती है कि आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब है तो क्या होता था, पावर्स ऐड हो जाती थी, तो ये हो जाएगा 2 + 3। अगर मेरे पास 2 रेस टू दी पावर 2 बाई 2 रेस टू दी पावर 3 में डिवाइड करूंगा तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। और अगर मैं ऐसे लिखूं 2 रेस टू दी पावर 2 रेस टू दी पावर 3 तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। ये हमारे पास ये आ गया। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर ऐसा कुछ होता है 2 रेस टू दी पावर 2 + 2 रेस टू दी पावर 3, अब इसके करस्पॉन्डिंग कोई रिजल्ट नहीं है। 2 रेस टू दी पावर 2 - 2 रेस टू दी पावर 3, इसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार स्टूडेंट इसको भी ए रेस टू दी पावर x इंटू ए रेस टू दी पावर वाई, या दूसरे वाले को ए रेस टू दी पावर x डिवाइड बाई ए रेस टू दी पावर वाई लिख देते हैं। छोटी छोटी बातें नोटिस करनी कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई आंसर नहीं मिलेगा।